चलिए शुरू करते हैं अपडेट। फर्स्ट अपडेट है, एक रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें पता चला है कि इंडिया में सबसे 10 बड़ी कंपनी कौन सी है मार्केट कैप के अनुसार। अब ये मार्केट कैप होता क्या है? अगर सपोज़ एक कंपनी में 100 शेयर है, जैसे रिलायंस में अगर 100 शेयर है और उसके 50 शेयर मुकेश अंबानी के पास है और 50 शेयर पब्लिक के पास है। अगर एक शेयर की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए तो उस कंपनी का मार्केट कैप हो गया 100 करोड़ रुपए। अब ये आपने देखा होगा कि कभी अंबानी आगे निकल जाते हैं, कभी अदानी आगे निकल जाते हैं, कभी मार्क जकरबर्ग पीछे हो जाते हैं, कभी वॉरेन बफे आगे हो जाते हैं, बिल गेट्स सामने पीछे हो जाते हैं कभी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि मार्केट कैप शेयर प्राइस पे डिपेंड करता है। कभी कभी शेयर प्राइस अगर नीचे आया तो उस हिसाब से वो इंडिविजुअल की नेटवर्थ भी कम हो जाती है, तो इसके कारण ये स्विच हो जाते हैं एक दूसरे से। इसके अनुसार, ये इंडेक्स के अनुसार रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार। दूसरी दूसरे नंबर पे है टाटा, तीसरे नंबर पे एचडीएफसी बैंक, और लिस्ट गोज ऑन। अब आप बोलोगे कि एलआईसी क्यों नहीं है इसमें, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है। अब एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, तो जैसे ये लिस्ट हो जाती है उस हिसाब से फिर ये पहले 10 में आ जाएगी। अभी इसका वैल्यूएशन निकालना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए अभी यहाँ पे नहीं दिया गया है। अभी स्टार्टअप का दुनिया में बोलबाला चल रहा है, इंडिया में भी काफ़ी स्टार्टअप खुल रहे हैं। अभी लास्ट ईयर ही पीएम मोदी ने कहा था कि इंडिया में अराउंड 80 यूनिकॉर्न बने हैं। यूनिकॉर्न मतलब एक स्टार्टअप की वैल्यूएशन 1 बिलियन हो चुकी है। सबसे बड़ा यूनिकॉर्न जो हुआ था वो हुआ था बाइट डांस। बाइट डांस जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। बाकी सब भी काफ़ी बड़े बड़े यूनिकॉर्न हुए हैं जिसमें स्पेस एक्स वगैरह दिख रहा है, बट इंडिया का एक भी पहले 100 में नहीं है। इंडिया भी काफ़ी कोशिश कर रहा है कि जो भी नया स्टार्टअप है वो वर्ल्ड वाइड हिट हो। एक और रिपोर्ट आई है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग एक्टिव सीईओ कौन है दुनिया में। अब ये चार्ट देख के आपको दिख रहा होगा कि वॉरेन बफेट है, जो कि 51 साल से बर्कशायर हाथवे के सीईओ हैं, जो कि उन्हीं की कंपनी है। उसके बाद आते हैं 42 ईयर्स हो चुके हैं जिन्हें, वो है एलन मिलर जो कि यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस के हैं। उसके बाद ब्लैकस्टोन के सीईओ, ये सब आते हैं। अभी इंडिया का सीईओ तो कोई भी नहीं है इसमें। अभी इसका यूज़ क्या है कि इतने साल से है उतने साल से है, तो इससे क्या होता है कि कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, कंपनी की रिस्पेक्ट बढ़ती है, कंपनी की तरफ लोगों का देखने का नज़रिया चेंज होता है और इसमें इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं ऐसे स्टेबल कंपनी में, क्योंकि यहाँ के अपर मैनेजमेंट में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। तो इसलिए वॉरेन बफे का जो कंपनी है उसका लगभग एक शेयर का प्राइस है लगभग 3.5 करोड़ रुपए। अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है तो आपको एक शेयर लेना पड़ेगा 3.5 करोड़ रुपए का। चलो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, न्यूज़ पे। रशिया और यूक्रेन के बीच में एक सीज़ फायर हुआ था। सीज़ फायर मतलब दोनों तरफ से गोलीबारी रोक दी गई थी मैरिपोल नाम के शहर में, क्योंकि यहाँ से जो भी लोग थे वो जाना चाहते थे बाहर, इसलिए। बट यूक्रेन का कहना है सीज़ फायर होने के बाद भी रशिया ने ताबड़तोड़ गोलीबारी चालू रखी है। अभी यूक्रेन के लोगों को मानना पड़ेगा इनकी देशभक्ति को। ये लोग अभी भी डिफेंड कर रहे हैं अपनी सिटीज़ को, अपने कंट्री को। अब ईरान बोल रहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं एक न्यूक्लियर डील के लिए। बराक ओबामा ने न्यूक्लियर डील फाइनल की थी ईरान के साथ, लेकिन ट्रंप आने के बाद इसे खारिज कर दी। अब जो बाइडन चाहते हैं कि फिर से ये ईरान न्यूक्लियर डील हो। अब ये ईरान न्यूक्लियर डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ईरान काफ़ी सालों से चाहता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बने, बट इसराइल और यूएस नहीं चाहते कि ये न्यूक्लियर पावर इनके हाथ में पड़े। तो जब भी ये कोशिश करते हैं चुपके वर्ल्ड से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, तब इसराइल को पता चल जाता है और वो बॉम्ब से या तो फिर फाइटर जेट से इस पे हमला करके इसे तोड़ देता है, इनके सपनों को। यूएस ने काफ़ी सैंक्शन लगाए ईरान पे और इनकी इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो चुकी है। तो अभी यूएस का कहना है कि हम आपसे सैंक्शन पूरे हटा देंगे, इन रिटर्न आप ये वादा करो या तो फिर लिख के दो कि आप न्यूक्लियर पावर कभी नहीं बनोगे। एक और अपडेट है, मैंने पिछले के पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि इंडिया ने 50,000 टन गेहूँ भेजे हैं तालिबान को ह्यूमन एड के तौर पे। उसके बाद पाकिस्तान ने भी सोचा कि हम भी इनकी मदद करते हैं अफ़गानिस्तान के लोगों को, ताकि ये लोग हमें भी वाहवाही दें और इनके साथ हमारा गुडविल तैयार हो। पाकिस्तान ने इन्हें इतने ख़राब क्वालिटी के गेहूँ दिए हैं कि तालिबान और अफ़गानिस्तान के लोग इनसे बहुत नाराज़ हो गए और बोल रहे हैं कि ये गेहूँ तो सूअर भी ना खाए। अभी पाकिस्तान का टॉपिक आ ही गया है तो एक बात बता दूं कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया है टेरर फाइनेंसिंग के लिए। अब ये क्या होता है ग्रे लिस्ट? एफएटीएफ जो कि है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये क्या करती है कि कोई भी कंट्री टेरर फाइनेंसिंग कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके धरती से कोई टेरर एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, वॉच करती है और इन्हें वार्निंग देती रहती है। जब ये वार्निंग नहीं सुनते तब इन्हें एक लिस्ट है जो कि है वाइट, ग्रे और ब्लैक। फिलहाल ये ग्रे लिस्ट में है। अगर ये गलती से ब्लैक लिस्ट में चले गए, अगर इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया टेरर फंडिंग की तरफ पे, जैसे ब्लैक लिस्ट में कोई देश चले जाता है उन पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लग जाते हैं, उनका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बंद कर दिए जाते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो जाती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम मोदी को बोला है कि एमबीबीएस स्टूडेंट जो यूक्रेन से वापस आए हैं उन्हें इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती कर लो। अभी इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में ऑलरेडी जगह बहुत कम है, मतलब मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो
एक्स्ट्रा भर नहीं सकते। अब अगर प्राइवेट कॉलेज में भरना ही होता और ये लोग अगर इनके पास इतना पैसा होता कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सके, तो ये यूक्रेन जाते क्यों? अभी गवर्नमेंट भी कश्मकश में है कि इनका करे क्या। अभी इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, इनका साल शायद बर्बाद हो जाए। एक और अपडेट है, रशिया और यूक्रेन टेंशन की वजह से वहाँ की इंटरनेट फैसिलिटी सब बंद हो गई थी। रशिया ने जो भी इंटरनेट केबल्स हैं वो सब बर्बाद कर दिए थे। तो इलॉन मस्क ने अपने स्टारलिंक टर्मिनल्स के तहत सैटेलाइट से इनकी इंटरनेट सेवा बहाल की थी। बट अभी बोल रहे हैं कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है वहाँ पे कुछ देर के लिए ये जाम हो गया था, बट अभी रिजॉल्व हो गया है। अभी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है। अभी ये सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल क्या है? सुपरसोनिक का मतलब है आवाज़ के गति से तेज़। और अब ये क्रूज़ मिसाइल क्या है? दो टाइप के मिसाइल होते हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज़ मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल एक पैराबोला जैसे जाती है, मतलब अगर कोई बैट्समैन सिक्स मारता है तो जैसा वो बॉल जाता है पहले ऊपर जाता है, उसके बाद स्टेडियम के बाहर जाता है, उसे बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और क्रूज़ मिसाइल एकदम फास्ट जाती है, सीधी जाती है, पैराबोला में नहीं जाती, सीधी जाती है एकदम। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ये ब्रह्मोस इसका नाम क्यों पड़ा? ये रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाई है। ब्रस है ब्रह्मपुत्र, और एक रिवर है रशिया में जिसका नाम है मॉस्को, उससे ब्रह्मोस नाम पड़ा है। अभी ये ब्रह्मोस मिसाइल इतनी अच्छी तैयार हुई है कि काफ़ी देश इसकी डिमांड कर रहे हैं। अभी अभी फिलीपींस को इंडिया ने बेचा है ये ब्रह्मोस मिसाइल और खूब पैसा कमाया है। एक और अपडेट है, पीएम मोदी कल पुणे में आने वाले हैं मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए। अभी ये आनंद नगर मेट्रो स्टेशन से बैठेंगे। अगर किसी की इच्छा होगी इनके साथ घूमने की तो 11 से 12 बजे तक आनंद मेट्रो स्टेशन पे चले जाओ। उसके बाद ये इनॉग्रेट करेंगे आर के लक्ष्मण आर्ट गैलरी म्यूज़ियम, जो कि बालेवाड़ी में होगा। अभी एक डेटा बाहर आया है जिसके अंतर्गत 2030 तक के 25 करोड़ जो चाइल्ड हैं वो ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे। अभी पीएम मोदी जो मन की बात करते हैं वो अपने मन से करते हैं, मतलब जो टॉपिक उन्हें लगता है अच्छा उस पर बात करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि पीएम मोदी हमारा सजेस्ट किया हुआ टॉपिक पे बात करें, तो ये आप टोल फ्री नंबर जो यहाँ पे दिया है या तो फिर वेबसाइट पे लॉगिन करके इन्हें अपना टॉपिक भेज सकते हैं। ये 27 तारीख को जो एयर होगा उस पे पीएम मोदी आपका नाम लेके आपका टॉपिक बता के उस पे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो हम डेली बनाएं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म। थैंक यू सो मच।